नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी रिपोर्टर रिया फुक्सा और आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज़ चैनल। तो यह आज हम हमारे अरुणाचल प्रदेश तिरप डिस्ट्रिक्ट खौंसा टाउन के पोपिप स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर आज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन। और आज के इस प्रोग्राम का थीम है एक्सेलरेट एक्शन टुगेदर वी कैन क्रिएट अ जेंडर इक्वल वर्ल्ड। और आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे वुमेन्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, काफ़ी सारे सोसाइटी के वुमेन्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयड वुमेन्स, काफ़ी सारे होम मेकर वुमेन्स विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ एवरी वुमेन। और आज के इस वुमेंस डे सेलिब्रेशन के मौके में हमारे वुमेंस ग्रुप ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जगहों पे विजिट किया, सच एज मिशनरी ऑफ चैरिटी बोर्डुरिया, मिशनरी ऑफ चैरिटी खौंसा और हमारे खौंसा टाउन के जनरल हॉस्पिटल में भी विजिट किया और भी काफ़ी सारे पेशेंट से वो मिले, उन्हें नीडेड सामान भी दिया। और आज यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जा रहा है। तो फिर चलिए आज के इस प्रोग्राम को हम और डिटेल्स में देखें। जग को रोशन करने वाली हर मुश्किल को पार करे जो मत से राह बनाने वाली तेरी उड़ान तेरी पहचान तू है रोशनी तू है अरमान सपनों को करने चली तू है जज्बा तू है तूफान तू है तूफान तू है तूफान तू है तूफान माँ की ममता बेटी की हंसी बहन की नीत प्रेम की नदी हर रूप में तू एक मिसाल तेरे बिना ये जग अधूरा कहीं ओ तेरी मेहनत तेरी लगन तेरी बातों में है स्नेह का संग तू ही सुबह तू ही उजाला तेरे बिन अधूरा तेरी छवि से जग सजा बेटी की हंसी बहन की प्रेम की नदी हर रूप में तू एक मिसाल तेरे बिना ये जग अधूरा कहीं तू है तूफान तू है तूफान तू है तूफान तू है तूफान बहुत अच्छा सब कहा है ना, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों में समानता लाना है। वो नारी शक्ति है, सब कुछ सहन कर हर मुसीबत से लड़ जाती है। माँ बनकर बेशुमार प्यार लुटाती है, माँ बनकर बेशुमार प्यार लुटाती है, तो कहीं पत्नी बनकर उम्र भर साथ निभाती है, तो कहीं पत्नी बनकर उम्र भर साथ निभाती है। एक नारी है जो हर रूप में ढल जाती है, एक नारी है जो हर रूप में ढल जाती है। Respected chairman, chairperson WWA और यहाँ में जितना भी ऑर्गेनाइजर है सबको मेरा बहन लोग को आप सबको हमें मेरी तरफ से मैं थैंक यू। मेरा लाइफ में सबसे बढ़िया प्रोग्राम आज लगाए क्योंकि हम लोग ने एक वीमेन के नाते एक औरत होने के नाते आज जो हम मिशनरी ऑफ चैरिटी में किया है बोर्डुरिया देन फिर
यहाँ में टाइफाइड कॉलोनी में गया है और फिर मेडिकल में गया है। तो ये थोड़ा पहले मैम ने बोला है कि इसका जो सुकून है, जो हम लोग एक माइंड में ना, एक मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, हम लोग ने कुछ आज चैरिटी काम किया है। और ये चैरिटी काम क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग का जैसा वीमेंस है, जो कि वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। हम लोग का हमेशा जब भी वुमेंस डे आता है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम लोग का मोटिव था आज में। देन फिर एक आप लोग का सामने में हम लोग का सुधार घर, जो कि केयरली होम सुधार घर, वहाँ में हम लोग का लड़का लोग है, जो कि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भैया, किसी का हस्बैंड, तो ये सब हम लोग का ही लोग है। तो इसलिए ये सब आज ये हम एक छोटा सा स्किट शो किया है। तो उसको हम लोग को एक मैसेज दे रहा है कि हम लोग भी रिकवरी में बैठ सकते हैं, रिकवरी हो सकता है, क्लीन में रह सकता है, लेकिन समाज का साथ चाहिए। और समाज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? हम लोग वीमेन लोग हम लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नारी को कोई कह ना पाए, ये अबला बेचारी है, कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाले, मौत भी तुझसे हारी है। मेरा सामान आ रहा है। और तुम अगर ऐसे ही नशा करते रहेगा तो तुम कभी दिन नशा करते करते बर्बाद हो जाएगा। आजकल जो है नशा करने वाला लोग तरह तरह का बीमार भी लगता है, जैसे कि टीबी हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। नशा करते करते कुछ लोग जो है एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग डेथ हो जाता है। लेकिन आप लकी है, इससे आपको ये दूसरा मौका मिला है बिहेव में आने का। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपका साथ हूँ, ठीक है? Say no to drugs. Yes, Lord. Say no to drugs. Yes, Lord. Say no to drugs. Yes, Lord. सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे मैम। एंड आज आप लोगों ने जो यहाँ का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है विमेंस के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। थैंक यू नेफा लाइफ। एक्चुअली आज जो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से वुमेंस डे सेलिब्रेशन किया है, और ये सेलिब्रेशन हमेशा हम करते आए हैं, लेकिन दिस टाइम जो हम लोग एक्सेलरेट एक्शन जो है या थीम जो, तो उसका हम लोग थोड़ा सा हट के किया है, जो लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर जो किया था। देन हम लोग एक्चुअली जनरल फील्ड में करते हैं, लेकिन दिस टाइम जनरल फील्ड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए हम लोग ने ये बोपिप स्कूल या ऑडिटोरियम में हम लोग किया है। और आज हम लोग का जब बहुत अच्छा हम लोग सेलिब्रेशन किया है, जैसे कि हम लोग ने चैरिटी वर्क करके लाइक मिशनरी ऑफ चैरिटी में गया है, बोडोरिया एंड खोंसा। वहाँ में जो हमारा जो वहाँ के लोग हैं उनसे हम लोग ने इंटरेक्शन किया, और कुछ हम लोग ने
राशन आइटम हम लोग ने अपना ओर से जो हमारा जो वीमेंस की तरफ से हम लोग ने कुछ प्रोवाइड किया। देन फिर हम लोग जनरल हॉस्पिटल खौंसा में भी विज़िट किया, वहाँ के जो इंडोर पेशेंट हैं उनसे हम लोग ने मिला है। देन वही आज का हम लोग का एक मोटिव को लेके कि हमारा जो वीमेन लोग है लाइक मशीनरी में भी काम कर रहे हैं और देन मेडिकल के ग्राउंड में भी जैसे नर्स है उन सभी को भी हम लोग ने आज विश करने के लिए हम लोग गया था, इंडोर पेशेंट को भी। एंड मैम आज आपके प्रोग्राम में एक स्किट दिखाया गया था जो ड्रग्स के बारे में था, उससे रिलेटेड था, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, ये आज का जो हमें स्किट शो जो प्ले किया था वो हमारे केयर मी होम सुधारगढ़ चारजू की ओर से, और इसमें एक मैसेज देना चाहा कि लाइक जो रिकवरी ब्रदर्स होते हैं जो हमारे एडिक्शन में जो रहा और देन जो ओवरकम करके आया है उन सभी को भी हम सब के लिए एक मैसेज छोड़ के गया है लाइक कि रिकवरी में रहने के लिए भी हमारा जो यहाँ के जो सिटीज़न है लाइक हमारा जो वीमेंस ग्रुप होते हैं उनका भी सहयोग चाहिए। तो वही हमारा जो बच्चा लोग है आज यहाँ में जो प्रोग्राम किया है बहुत ही सुंदर मैसेज छोड़ा है कि हम रिकवरी में रहेंगे और रिकवरी को हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन आप सभी का सहयोग चाहिए। तो आज ये वोमेन डे में उन्होंने यहाँ में एक स्किट शो प्ले किया और ये IPR की ओर से भी उन सभी को सहयोग दिया है। थैंक यू। एंड लास्टली आज के इस इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन के मौके में आप बाकी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे तरफ से यही मैसेज होगा कि लाइक हम हमेशा वुमेन्स अपने आप के लिए हम एम्पावरमेंट करने के लिए एम्पावर्ड करने के लिए हम लड़ते आते हैं। और ये वुमेंस डे एक इसमें लाइक जैसे कि अभी बहुत सारा देखा है कि हम सोसाइटी में कि हमारा जो युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो ज़्यादातर ड्रग्स के एब्यूज़ से सब्सटेंस एब्यूज़ में ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम सब वीमेंस लोग अपना सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए, हमारे सोसाइटी को अच्छा करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करें और ये हम एक प्लेस ले कि हम एक प्रॉमिस करें खुद को भी कि सोसाइटी हेल्दी होने के लिए हमारे वुमेन का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल है और हम सकेंगे। वही एक मैसेज है मेरा तरफ से कि आइए हम सब वीमेन मिल के अपना सोसाइटी को हेल्दी बनाएं और इसके हेल्दी बनाने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। थैंक यू सो मच। वेल, हैप्पी वुमेंस डे मैम। एंड मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विमेंस का जो इम्पोर्टेंस होता है हमारी सोसाइटी में, आप वो बताएं ताकि हर घर में हर किसी को, हर औरतों को अपनी इम्पोर्टेंस पता चले। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी औरतें हैं जो अपने आप को एक घर में बंद करके रखा हुआ है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस दे रहे हैं लेकिन उन्हें उनका वैल्यू नहीं है। एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को सही से भी नहीं ट्रीट करते, स्पेशली द मदर। तो आप वो इम्पोर्टेंस बताइए ताकि सबको पता चले। ओके, थैंक यू। women's importance in the society. देखिए, when God created man अकेला खुश नहीं था। ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया और पुरुष का सृष्टि किया, लेकिन उस पर फीमेल नहीं था। जब ईश्वर ने देखा कि मेल अधूरा है विदाउट फीमेल, फिर उसने जाके फीमेल का भी सृष्टि किया, क्रिएशन किया। तो women are as important in the society as male are, क्योंकि एक सोसाइटी को चलाने के लिए सिर्फ मैन से नहीं होता है, वहाँ वुमेन भी होता है। फॉर एग्जांपल यू टेक द एग्जांपल ऑफ घर जो हम चलाते हैं घर में, वो सिर्फ पिता से नहीं चलता, इवन माँ की बहुत ज़रूरत होती है और माँ ही है जो सारा परिवार को एक बना के समेट के रखता है। तो आज जब हम वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो जो मैं समझती हूँ कि एम्पावरमेंट जो है और जो हम बोलते हैं कि इक्वलिटी और जेंडर बायस की जो भी हम इक्वलिटी की जो बात करते हैं और जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके भी आते हैं, अगर हम खुद औरत होके हमारे शक्ति को अगर हम नहीं पहचाने, हमारी खूबियाँ को अगर हम नहीं पहचानते हैं और हम अगर आगे नहीं आ पाते हैं, फिर तो वो सब जितना भी पॉलिसीज़ बनेगा वो उसका काम नहीं होगा। तो वीमेन आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैन एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी वीमेन शुड अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट वी आर इन द सोसाइटी एंड दैट द सोसाइटी कैनॉट रन विथ ओनली सिंगल हैंडेडली, आई मीन ओनली इट कैनॉट बी रन ओनली बाय अ मैन एंड वीमेन आर एज इक्वल एज इम्पॉर्टेंट और वो इम्पोर्टेंस को हम वीमेन को भी जानना है। दैट्स ऑल। एंड मैम, हमें पता चला है कि आपने आज चैरिटी हाउस भी विज़िट किया, बोडुरिया एंड खौंसा का, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि वहाँ मेनली पेशेंट्स रहते हैं एंड उनकी देखभाल करने के लिए हमारी सिस्टर्स वहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया?
ओके ये बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ हमने देखा और ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है कि वहाँ जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है वो हमें जानना है कि जो चला रहे हैं वो एक औरत ही है, औरत ही चला रहे हैं। तो आपने अभी जो पूछा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, तो उसी में आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, विमेन में जो प्यार है, जो काइंडनेस है, जो एम्पैथी है, जो पावर उसमें है, वो हमने उस चैरिटी होम में देखा कि किस तरह वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी अपने लाइफ को सर्विस में देते हैं, अपना सारे लाइफ को वो उसी का मैनकाइंड की सर्विस में वो लगाए हुए हैं और किस तरह प्यार से विथ एम्पैथी एंड काइंडनेस वो अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं और पेशेंट्स को देख के भी जो मुस्कुराहट उनकी थी, जो सेटिस्फेक्शन उनका था, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाने का भी यही मकसद था कि वहाँ जो बैठ रहे हैं, जो सिस्टर्स है, वो हमारी तरह औरत ही है, जो शायद कभी भी इस दिन को शायद ऑब्जर्व भी मना ही नहीं पाए, तो हम भी अपना शुभकामनाएं उनको देने गए और वहाँ जाके प्यार, अपनापन, काइंडनेस वो हमने देखा। एंड मैम आप हॉस्पिटल भी गए थे, तो वहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया? लाइक पहले का हॉस्पिटल जो पहले था वो सिचुएशन एंड अभी एक नया हॉस्पिटल बना है हम लोगों का, तो वहाँ का जो फैसिलिटीज़ था प्लस जो प्रेजेंटली आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमने देखा कि आप वहाँ अंदर गए थे एंड देन पेशेंट से भी मिले, आपने कुछ उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। ओके, हॉस्पिटल्स के अगर बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर बोले तो बहुत सारा डेवलपमेंट्स हमने देखा है और आज का इस दिन के लिए हम ये भी करते हैं कि वी आर थैंकफुल फॉर दिस डे ऑल्सो, बिकॉज आज के दिन ही हम वहाँ गए और देख पाए कि हमारा हॉस्पिटल में कितना चेंजेस आया। हम सारे वुमेन गए थे तो उसमें इतना सारे चेंजेस देखा है, सारे नए नए इक्विपमेंट्स देखे, जो क्लीनलीनेस हमने देखा, इट्स लाइक नंबर 1। और जो आज वहाँ जाने का भी यही मकसद था कि वहाँ पे फीमेल्स अटेंडेंट्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो इस दिन को कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो हम भी उन्हें शुभकामनाएं देने गए, अपना प्यार बांटने गए। वहाँ पे पेशेंट को हमने देखा जो रिकवर्ड हो रहा था और उनको भी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, जो नर्सेस थे, जो डॉक्टर्स थे, बहुत अच्छा से उनको देखभाल कर रहे थे, तो हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एंड लास्टली सभी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कि वी women are not weak, we are strong, we are full of love. God has made us beautifully, so we are all never think that you are weak. You will be weak only when you think that you are weak. So you should not think you are weak. You have been made beautifully by God. You are fully empowered. Empower yourself, and yeah, spread your love, spread your kindness wherever you go. और एक बात को सोचिए कि समझ लीजिए you are strong and you are already empowered. तो ये था हम लोग का आज का इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूज़ आप सभी के लिए एक सोर्सफुल रहा हो। तो ऐसे सारे नई खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे नेफा लाइफ न्यूज़ चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।